हाय ऑल। तो यहाँ से हम हमारा नया स्पेशलाइजेशन जो बेसिकली डीप लर्निंग कोर्सेज का है उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कोर्सेज में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरल नेटवर्क्स क्या है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर उसका आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर बाद में न्यूरल नेटवर्क को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेंसरफ्लो, एक जो काफ़ी पावरफुल मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है पाइथन में। तो उसके हेल्प से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम फाइनली जो भी डीप लर्निंग के एडवांस टॉपिक्स है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एप्लीकेशन जो वेरियस डोमेन्स के हो गए कि जो बेसिकली इमेजेस पे हो गया, वीडियोस पे हो गया या बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे हो गए, उन सारे एप्लीकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आप अभी के वर्ड में आपने देखा होगा कि डीप लर्निंग काफ़ी एक वर्ड नोन टर्म बन गया है, ठीक है। या डीप लर्निंग ने एआई के एडवांसमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। तो उसके मेन 3 रीज़न है कि डीप लर्निंग सडनली इतना बूम में क्यों आ गया। तो सबसे पहले अभी हमारे पास मैसिव डेटा आ गया, ठीक है। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ गए, इमेजेस हो गए, सोशल नेटवर्क साइट्स लाइक फेसबुक एंड सो ऑन, राइट, या इंस्टाग्राम, वीडियोस आ गए, ठीक है। तो हाई क्वालिटी वीडियोस इन यूट्यूब और रील्स हो गए आपके, ठीक है। या हमारे पास टेक्सचुअल डेटा तो वेब पेजेस पे था ही और मैक्सिमम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई। तो हमारे पास अभी मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, ठीक है। तो वो डेटा को स्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया, जैसे हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ गया, जैसे लाइक S3 बकेट्स इन अमेजोन एंड सो ऑन, राइट। तो उससे क्या हो गया, हमारे पास अभी किसी भी एप्लीकेशन पे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एबंडेंट डेटा आ गया। तो वो एक मेन रीज़न है। दूसरा कि हमारा प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अर्लियर जो विंटर पीरियड आया था मशीन लर्निंग में, उसका मेन रीज़न था कि हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लिमिटेड थे। लेकिन अभी लास्ट डिकेड में आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं हमारे पास और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट उसमें इन्वेंशन हुआ जीपीयू का, जो इनिशियली तो इन्वेंट हुआ था वीडियो गेम्स जैसे को बेटर विजुलाइज करने के लिए, लेकिन बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जीपीयू या ऐसे ही पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्स का हेल्प भी हमें उसने हेल्प किया कि हम बड़े से बड़े न्यूरल नेटवर्क मॉडल को हम बना सके और उस पर ट्रेन कर सके, ठीक है। तो वो एक सेकंड रीज़न था। और फाइनली नए एल्गोरिदम्स या जो भी एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स में जो भी एडवांसमेंट हुए उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किया, ठीक है। तो नए रेगुलराइजेशन टेक्निक्स आ गए या जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ऑप्टिमाइजर्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे न्यूरल नेटवर्क के हम कुछ आर्किटेक्चर भी देखेंगे, जैसे CNN जिसने इमेज प्रोसेसिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, या RNN तो जो भी चैट जीपीटी में वगैरह यूज़ होता है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनी सीक्वेंस मॉडल में, तो वो आर्किटेक्चर ने बेसिकली हमारे डीप लर्निंग एप्लीकेशंस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये मेन 3 रीज़न है और हम जब भी हम डिस्कस करेंगे तो आप डेफिनेटली इससे इजीली कोरिलेट हो पाओगे, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया और हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्स भी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये पाया गया कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, जैसे KNN हो गया, ठीक है, नाइव बेस हो गया या SVM हो गया, तो उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो जितना हमारा डेटा बढ़ गया है उसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने डीप लर्निंग में मूव किया और न्यूरल नेटवर्क्स बनाते गए तो हमने देखा कि जितना हम न्यूरल नेटवर्क का साइज़ बढ़ा रहे हैं हमारा परफॉर्मेंस और बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि स्मॉल न्यूरल नेटवर्क ने ही हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग एल्गोरिदम को आउट परफॉर्म कर दिया जब हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम स्मॉल टू मीडियम न्यूरल नेटवर्क जाते हैं या लार्ज न्यूरल नेटवर्क जाते हैं या एक्स्ट्रा लार्ज न्यूरल नेटवर्क जाते हैं तो बेसिकली हमारा परफॉर्मेंस और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूरल नेटवर्क का साइज़ हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एट हाई लेवल कि जब हम उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग डालते हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्स बढ़ रहा है, तो हम डेफिनेटली बड़े से बड़े नेटवर्क ज़्यादा लेयर के और उसमें से ज़्यादा यूनिट्स के हम ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास अगर ज़्यादा डेटा है और हमारे पास बड़ा न्यूरल नेटवर्क है
तो वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा सभी डिफरेंट टाइप के एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डीप लर्निंग ग्रोथ हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा बूम में है, ठीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो उसको एक सिंपल से एप्लीकेशन से समझते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का टास्क है कि से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाउस का साइज़ है और उसका प्राइस हमें प्रेडिक्ट करना है फॉर ए गिवन एरिया, तो उसका सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क इस तरह से हो सकता है कि एक आपका न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेसिंग नोड है जो इनपुट साइज़ ले रहा है और आउटपुट प्राइस कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हम कहेंगे कि अगर हाउस प्रेडिक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स यूजफुल होते हैं, ठीक है, नॉट ओनली साइज, तो नंबर ऑफ बेडरूम्स जैसा उसका पोस्टल कोड या जिप कोड और वेल्थ, ये सारी चीज़ें या और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ फॉर एग्जांपल ये चीज़ें डिटरमाइन करेंगे हाउस के प्रेडिक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका नेचुरल फ्लो देखेंगे तो ये इनपुट फीचर से हम और एडिशनल फीचर्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर साइज़ और बेडरूम से हमें क्या पता चल सकता है कि फैमिली साइज़ क्या हो सकती है, ठीक है। जीप कोड से हमें पता चल सकता है कि उसका नेबरहुड कैसा है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स हॉस्पिटल्स कितने पास है, उसका वॉकेबिलिटी क्या है। और फाइनली जिप कोड और वेल्थ वो डिटरमाइन करता है जनरली कि वो एरिया का स्कूल क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन दिस अगर आप देखोगे कि फैमिली साइज, नेबरहुड, स्कूल क्वालिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए हाउस के, ठीक है। तो जनरली फ्लो इस तरह से होगा नेचुरली, और फिर हमारा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर भी सिमिलरली होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी हमारे इनपुट फीचर्स हैं वो हम लेंगे और फिर जो जहाँ जहाँ पे भी हमें प्रोसेसिंग चाहिए तो वहाँ पे हमारे पास एक ऐसे कुछ लेयर्स रहेंगे जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो भी फीचर्स है उसको इनपुट लेके नए फीचर्स बना रहे हैं, नए फीचर्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी ये नोड को फॉर एग्जांपल ये पता नहीं है कि ये साइज़ और बेडरूम से उसने बेसिकली जो भी हमारा ये फीचर था कि फैमिली साइज़, राइट, वो डिराइव किया है एंड सो ऑन। लेकिन उसको डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो भी फीचर इसने लर्न किया या यहाँ पे जो नया उसका आउटपुट है वो डेफिनेटली मोर मीनिंगफुल है दैन आवर एग्जिस्टिंग फीचर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लर्निंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इनपुट्स है तो फिर वो हम फीड करेंगे नेक्स्ट लेयर को, लेयर यानी तो जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट एक स्टेज पे रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोसेसिंग यूनिट है जो हो सकता है कि हमारे डिफरेंट फीचर्स पे वर्क करेंगे और वो प्रोसेस करके हमारे पास डिफरेंट आउटपुट देंगे, ठीक है। अभी ये लेयर का आउटपुट हम नेक्स्ट लेयर के वो नेक्स्ट लेयर को एज ए इनपुट जाएगा, फिर वो बेसिकली उसको इनपुट लेके उस पर प्रोसेस करके हम कुछ आउटपुट जनरेट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम बेसिकली कुछ नए फीचर्स बेसिकली लर्न कर रहे हैं। फिर हम आगे भी देखेंगे कि हम राइट टू लेफ्ट भी हम कैसे इंपॉर्टेंट फीडबैक एग्जिस्टिंग लेयर को भेज सकते हैं और फिर हम इसका अगर लूप लगाते हैं और फिर फाइनली वो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कन्वर्ज होके हमें ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम आगे डेफिनेटली उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि डीप लर्निंग इतना बूम में क्यों आ गया, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमको स्टडी करने के लिए, और न्यूरल नेटवर्क का बेसिक आर्किटेक्चर किस तरह से हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।